सुधांशु जी। देखिए, फराज साहब ने शेर के साथ शुरुआत की थी फराज किदवई साहब ने। हाँ, तो अब मैं इन्होंने उर्दू का शेर सुनाया, मैं इनको फारसी का शेर बता रहा हूं और वो भी औरंगजेब स्पेसिफिक। शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में बंद कर रखा था सुना चुके हैं। और अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर उसको थाली में सजाकर शाहजहां को तड़पाने के लिए भेजा और शाहजहां को सिर्फ एक सुराही पानी देता था। जब शाहजहां ने कहा कि कम से कम मेरी गर्मी के दिनों में 2 सुराही पानी कर दो, तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी का एक शेर लिखा औरंगजेब को, वो ये था, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिद्र जिंदा आप तरसानी, मैं आफरीन हिंदुआन सदबार, दे देहंद पिदरा मुर्दवान दायम आप। इसका मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। मैं 100 बार तारीफ करता हूं काफिर हिंदुओं की जो श्राद्ध पक्ष में अपने मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं सर। जिसके बाप ने उसके लिए ये लिखा, मुझे नहीं समझ में आता है उसमें कौन सा आदर्श नजर आए। और अभी फराज साहब ने सोर्स कहा तो फरवरी 2017, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया कोट किया ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में किताब कोट की। फरवरी 2017 टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है, जिसको लेकर अखिलेश जी बहुत अपसेट हो गए थे और उसके बाद बहुत नाराजगी भी हुई थी। फैजान साहब को जरूर याद होगा इस बात को लेकर। और कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं मना कर रहे कि मणिशंकर अय्यर जी ने, नेताजी ने कभी नहीं दिखाइए, नेताजी ने कभी नहीं लिखा ये, अखबार कोट कर रहे हैं, वही अखबार कोट कर रहे हैं, अखबार नेताजी ने कभी नहीं कहा सुधांशु जी प्लीज नाराज थे। दिखाइए, अरे दिखाइए, नेताजी ने कभी ये नहीं कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया हमारी पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने छपवाए। जी ने, अरे सुनिए, अखिलेश जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया आप बोल रहे रेफरेंस, अभी तो आप बोल रहे हैं नेताजी ने कहा है। देखिए सुधांशु जी, आप एक बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, आप मिसकोट मत करिए प्लीज, डोंट मिसकोट। अरे भैया, नेताजी ने, सुधांशु जी कभी भैया टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने फरवरी 2017 कोट किया है और अखिलेश यादव जी ने इसीलिए मैंने भी पढ़ा है, उस समय मैंने भी पढ़ा है। अब देखिए आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। मैंने भी पढ़ा है। अच्छा सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, वो पूरे आधार के साथ बात करें उनको। सुधांशु जी बोलिए। महोदय, और अमर सिंह के तो मैं दर्जनों दिखा दूंगा। अभी आगे की बात सुनिए। अरे सिर्फ इतनी बात नहीं है जनाब, इतनी बात नहीं, आगे और सुनिए। उसके बाद मणिशंकर अय्यर जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें कांग्रेस कार्य समिति में, जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया था ना कि ये चाय बेचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी नेतृत्व क्यों संभाल रहे हैं, तो ये उनका डायलॉग था कि शाहजहां के बाद औरंगजेब ही बना था, यानी राहुल गांधी को उससे जोड़ दिया। अमर सिंह का बाकायदा स्टेटमेंट दर्जनों अखबारों में है कि मुलायम सिंह जी शाहजहां हो गए हैं और अखिलेश यादव औरंगजेब हो। कहिएगा तो अभी आपको क्लिप भेज दूंगा। इसलिए जो बात बोली है सब प्रमाण बोली। और तीसरा, आपने सरदार पटेल को कोट किया तो मैं भी कोट कर रहा हूं। 3 जनवरी 1948 सरदार पटेल ने कलकत्ता में बोला, उससे पहले दिसंबर 47 में उन्होंने लखनऊ में बोला। उन्होंने कहा आजादी के समय सारे वर्तमान भारत के 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था। हम और आप जिस यूपी के रहने वाले, वहां 73 सीटें थी मुस्लिम वाली, जिसमें 64 मुस्लिम लीग को मिली थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 30 में 30, मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 में 30। तो जानते सरदार पटेल ने क्या बोला था कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक रात में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे छोड़ दो। ये मत कहो मुझे अलग पहचान चाहिए, मुझे अलग स्थान चाहिए, ये कहो कि देश के साथ मिलकर क्या करना चाहते हो। 3 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या से 27 दिन पहले का कलकत्ता में स्टेटमेंट है। ये पूरे कंप्लीट वर्क्स ऑफ सरदार पटेल में कोई जाके चेक कर सकता। ठीक है, श्रीराज नायर जी को लाते हैं। सुधांशु जी मैं लौटता हूं, फराज साहब मैं लौटता हूं आपके पास। श्रीराज नायर जी, नेताजी के मामले में फराज किदवई से मैं आता हूं, फराज किदवई साहब मैं आता हूं, बाकी मेहमान भी हैं।